हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि IL T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस IL T20 यानी कि इंटरनेशनल जो T20 लीग होती है UAE के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये देखो गलत बात है, मैं मानता हूं ये गलत बात है, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है। क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं। 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए हैं यार। इंडिया ने हमारा जीना हराम कर दिया। ILT में इंडिया ओनर्स का राज। फखर जमान घंटा सिर्फ $80,000 में, हसन नवाज $40,000 में। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया ऑनर्स ने ना एल के ऊपर रखा है। शर्म आ रही है मुझे फखर जमान को देखते हुए, नसीम शाह को देखते हुए, हसन नवाज को देखते हुए। शेम ऑन अस यार, इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया और ये हमारी क्रिकेट का कसूर है। हमसे बेटर ILT में जो ऑक्शन हुआ है, हमसे बेटर वो स्कॉटलैंड का प्लेयर, वो $2.5 लाख में गया है। ठीक है, अफगानिस्तान के प्लेयर सर जी $1,40,000 $1,35,000 में जा रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए हैं यार। और ये पाकिस्तान के प्लेयर, जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे। ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए? इनको क्यों किसी ने सिलेक्ट नहीं किया? यूएई में होने वाली IL T20 उसका जो 4th एडिशन है उसके लिए ऑक्शंस हो गए हैं, मतलब ऑक्शंस आर एंडेड। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि IL T20 के अंदर ऑक्शन बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा, ऑक्शन में सिर्फ 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स सोल्ड आउट हुए हैं सर। वैसे बाय द वे और भी बड़े नाम हैं जो सोल्ड आउट नहीं हुए। फ़खर जमान, नसीम शाह प्लस हसन नवाज, ये तीनों सोल्ड आउट हुए हैं। नसीम और फ़खर को $80,000 की डील मिली है, हसन नवाज को $40,000 की। तीनों को डेजर्ट वाइपर्स ने लिया है। अच्छा, खबरें ये आ रही हैं कि चूँकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेज इन IL T20 उनके ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये भी खबर आ रही है। बताना ये था कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को किसी ने भी ILT के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। ये है मोहम्मद हारिस की दूसरे इंटरनेशनल लीग्स के अंदर वैल्यू। और आपको यही बताया था कि ये एशिया कप तो खत्म हो चुका, पाकिस्तान ने NOC ना जारी करने का फैसला भी किया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि इन्हें कोई खरीदेगा नहीं। उसके बाद NOC की बारी आएगी कि जाकर अपनी हुकूमत से या अपने बोर्ड से वो इजाजतनामा लेते फिर। IL T20 दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन मसला बताऊं कि इस स्टोरी के अंदर आपको 2 चीजों से स्टोरी को समझना पड़ेगा। क्या सऊदीया इसलिए पैसा लगाना चाह रहा है कि उन्होंने क्रिकेट टीम को खड़ा करना है, या इसलिए लगा रहा है कि उन्होंने कोई लीग स्टार्ट करनी है, इसलिए लगा रहा है क्या उन्होंने क्रिकेट के नाम में कोई अपना मतलब क्रिकेट की दुनिया में अपना कोई नाम बनाना है? देखें, वन यू नीड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया एंड दे आर चेंजिंग हाउ दे आर चेंजिंग द लैंडस्केप। वर्ल्ड कप भी आ रहा है फीफा का, उधर नियोम करके एक सिटी भी बन रही है। असल में जब से MBS आया है, मोहम्मद बिन सलमान, जब से वो क्राउन प्रिंस बना है, उसने ना एक विजन, जो एक पुराना सऊदी अरेबिया होता था, मुतव्वो का सऊदी अरेबिया, मैंने वहां गुजारा है वक्त अपना काफी हद तक बचपन, सो वो वाला सऊदी अरेबिया अब नहीं है। सऊदी अरेबिया हैज गॉन इनटू द मॉडर्न टाइम्स। सो सऊदी की कहानी ये है कि उन्होंने बनाया एक विजन 2030। विजन 2030 में मैं अब आपको अपनी ऑनेस्टली बताऊं कि पिछले साल मैं
कोई तकरीबन 10-12 सालों बाद सऊदी अरब वापस गया। मेरा बचपन का बहुत लंबा हिस्सा सऊदी अरब में गुजरा है। मतलब मैं अपने बचपन के इलाके में घूम रहा था तो मुझे वो सऊदी अरब रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। मैं क्या, अच्छा ये सऊदी अरेबिया है, मतलब औरतें गाड़ियां नहीं चलाती थी, फर फर करते हुए औरतें गाड़ियां चला रही है। तो इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी, इवन फॉर मी हु हैज स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम इन सऊदी अरेबिया एज अ चाइल्ड। भाई मोहम्मद हारिस को किसी ने आईएलटी के अंदर $20,000 में भी खरीदा नहीं है, वहीं पर $80,000 के अंदर फखर जमान को खरीद लिया गया। वहीं पर साइम अयूब भी सोल्ड नहीं होते हैं। 22 ममालिक से तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उसमें ये दो जो पाकिस्तान के शहजादे हैं ना, जिनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को मोहब्बत ही बहुत है, ये दोनों अनसोल्ड रह चुके हैं। ये इन दोनों को खरीदने वाला कोई नहीं। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि हम इन्हें अपनी आंखों का तारा कहते हैं, हमें इनसे आगे कोई टैलेंट नजर ही नहीं आता और उनको ये टैलेंट लगा। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविंद्र के लिए इंटरनेशनल लीग T20 TIL T20 की नीलामी में किसी फ्रेंचाइज टीम ने बोली नहीं लगाई। वह $1,20,000 के 6 आंकड़ों में आधार मूल्य की श्रेणी इकलौते खिलाड़ी थे। वह हालांकि अब भी वर्ल्ड कार्ड के तौर पर किसी भी टीम में जगह नहीं बना सकी। वह इसीलिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी खरीदा नहीं।